जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा एस एलन लुकर होनिजन में जाता है। होनिजन में जाकर उन लोग ग्राउडन पोकेमॉन को टीम मैगमा के बॉस से बचा लेते हैं, लेकिन तभी उनको सामने से पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती हुई दिखती है। अब आगे तभी एस का चार्जर एस के पास जाता है। चार्जर एस के हाथ पकड़ लेता है। चार्जर एस को लेकर हवा में उड़ जाता है। चार्जर एस को बचा लेता है। तभी टीम मैगमा का बॉस मैक्सी भी अपने क्रोबेट पोकेमॉन को बाहर निकालता है। तो क्रोबेट भी मैक्सी को बचा लेता है। एंड एलन का चार्जर भी एलन एंड लुकर को लेकर हवा में उड़ जाता है। चार्जर एलन एंड लुकर को बचा लेता है। एंड टीम मैगमा के सभी मेंबर्स भी वहां से भाग जाता है। तभी वहां पे ग्राउडन पोकेमॉन चलते चलते आगे आता है। ग्राउडन पोकेमॉन बीच में आता है। ग्राउडन पोकेमॉन बड़े बड़े रॉक स्लाइड के पत्थर गिराने लगता है। रॉक स्लाइड के पत्थर बहुत ही ज्यादा बड़े थे, जिस वजह से रॉक स्लाइड के पत्थर वो बड़ी सी लहर को शांत कर देता है। तो बड़ी सी लहर को रोक देता है। तभी एस आसमान में से दिखता है कोई बड़ा सा पोकेमॉन बहुत ही फुल स्पीड से पानी की लहर में से आ रहा है। एंड वो पोकेमॉन और कोई नहीं कायोगरे पोकेमॉन था। एस कायोगरे को देखकर शॉक हो जाता है। तभी दूर से कोई इंसान एस को देखता है। एंड वो इंसान और कोई नहीं टीम एक्वा का बॉस आर्ची था। आर्ची एस को देखकर शॉक हो जाता है। ये तो वही बच्चा है जिसने पहले भी हमारा प्लान फेल किया था, न हमें रोकने का ट्राई किया था, जिस वजह से हमारा पूरे का पूरा प्लान बर्बाद हो गया था। लेकिन इस बार इस बच्चे को मैं बीच में नहीं आने दूंगा। एंड आर्ची सोचने लगता है अभी तक कि मैक्सी ने ग्राउडन पोकेमॉन को कैच क्यों नहीं किया है। तभी आर्ची एस के सामने दिखता है। आर्ची को समझ आता है, लगता है बच्चे ने बीच में टांग लगाई होगी, जिस वजह से अभी तक मैक्सी ने ग्राउडन पोकेमॉन को कैच नहीं किया है। एंड फिर आर्ची मैक्सी को आवाज लगाता है। एंड तभी एस आर्ची के सामने दिखता है। एस आर्ची को देखकर शॉक हो जाता है। तो टीम एक्वा का बॉस आर्ची है। एंड एस आर्ची एंड मैक्सी को देखकर सोचने लगता है कि ये आर्ची ने मैक्सी को क्यों बुलाया, इन लोगों की दोस्ती हो गया। तभी टीम एक्वा का बॉस आर्ची टीम मैगमा के बॉस मैक्सी को बोलता है, तुमने अभी तक ग्राउडन पोकेमॉन को कैच क्यों नहीं किया है। तभी टीम मैगमा का बॉस मैक्सी बोलता है, ये बच्चे ने बीच में टांग अड़ाई, जिस वजह से अभी तक मैं ग्राउडन पोकेमॉन को कैच नहीं कर पाया। एस समझ जाता है ये लोग अब एक हो गए, लेकिन ये लोग एक कैसे हो गए। एंड इन लोगों ने कायोगरे पोकेमॉन के साथ ऐसा तो क्या जिससे कायोगरे पोकेमॉन इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, जैसा कि मुझे डियाल्गा पोकेमॉन ने टेलीपैथी में दिखाया था। तभी एस आर्ची के हाथ में मास्टर बॉल दिखता है। समझ जाता है आर्ची ने वही मास्टर बॉल से कायोगरे पोकेमॉन को कैच किया है। एस कुछ सोचे उससे पहले आर्ची एस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से आर्ची अपने कायोगरे पोकेमॉन को एस पर अटैक करने को बोलता है। एंड कायोगरे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रो पंप अटैक एस पर करने जाता है। तभी एलन तुरंत से अपने मेटाग्रस पोकेमॉन को बाहर निकालता है। एंड एलन का मेटाग्रस फुल स्पीड से एस के पास आता है। एंड एलन अपने मेटाग्रस को प्रोटेक्ट अटैक यूज करने को बोलता है। एंड एलन का मेटाग्रस प्रोटेक्ट यूज कर देता है। एंड एस वो प्रोटेक्ट अटैक की वजह से कायोगरे के हाइड्रो पंप अटैक से बच जाता है। उसके बाद एस एलन एंड उसकी मेटाग्रस पोकेमॉन को थैंक यू बोलता है। फिर एस सोचने लगता है आर्ची के पास भी मास्टर बॉल है, मतलब आर्ची, मैक्सी, साइरस ये सब लोग मिले हुए हैं, इस सब के पास मास्टर बॉल कैसे आ गया। टीम गैलेक्टिक के बॉस साइरस के पास भी मास्टर बॉल था, जिससे उसने गिराटिना पोकेमॉन को पकड़ लिया। ये आर्ची के पास भी मास्टर बॉल है, जिससे इसने कायोगरे पोकेमॉन को कैच कर लिया। ये मैक्सी के पास भी मास्टर बॉल था, जिससे ग्राउडन पोकेमॉन को कैच करने का सोच रहा था। लेकिन इस सभी के पास मास्टर बॉल आया तो आया कैसे, तय कुछ तो बड़ा जोल है। लेकिन अब ग्राउडन पोकेमॉन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। एंड आर्ची एंड मैक्सी को ग्राउडन पोकेमॉन कैच करना ही था, जिस वजह से आर्ची अपने कायोगरे को अटैक करने को बोलता है ग्राउडन पर, जिस वजह से ग्राउडन वर्सेस कायोगरे की फाइट होने लगती है। उन रीजन की पूरी पब्लिक बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ गई थी, जिस वजह से बड़ी बड़ी पानी की लहर से बच जाए। सब लोग दूर से देख रहे थे ग्राउडन और कायोगरे पोकेमॉन की फाइट चल रही है। इसको समझ नहीं आ रहा था हम लोग ये पोकेमॉन को कैसे रोके, ये फाइट कैसे रोके। तभी आर्ची टीम मैगमा के बॉस मैक्सी को थोड़ा सा इशारा करता है। एंड आर्ची मैक्सी को इशारा करता है यहाँ पे फाइट चल रही है, तभी तुम मास्टर बॉल ढूंढो। एंड मास्टर बॉल से हम लोग ग्राउडन पोकेमॉन को पकड़ लेंगे। एंड तभी ग्राउडन एंड कायोगरे की फाइट चल रही थी, तभी मैक्सी मास्टर बॉल ढूंढने लगता है। कभी कायोगरे ग्राउडन पर हाइड्रो पंप कर रहा था, तो कभी ग्राउडन कायोगरे पर हाइपर बीम अटैक कर रहा था। एंड ऐसे दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को मार रहे थे। एंड दोनों पोकेमॉन के अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। एंड कभी कभी दोनों पोकेमॉन के अटैक मिस हो जा रहे थे, तो दूसरी जगह पर वो अटैक लग रहे थे, जिस वजह से वहाँ पे बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। सब लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, कैसे इन पोकेमॉन्स को रोके, हम लोग क्या करें। तभी आसमान में से बहुत ही खतरनाक आवाज आती है। एंड तभी उन लोगों की छोटी सी झलक दिखाई देती है। नो और कोई नहीं, रिक्वाजा पोकेमॉन था। एस रिक्वाजा पोकेमॉन को देखकर शॉक हो जाता है। रिक्वाजा पोकेमॉन सामने आता है। एंड फिर रिक्वाजा मेगा इवॉल्व हो जाता है। एस मेगा रिक्वाजा को देखकर शॉक हो जाता है। एंड फिर टीम मैगमा का बॉस मैक्सी एंड टीम एक्वा का बॉस आर्ची भी मेगा रिक्वाजा को देखकर शॉक हो जाता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग ये मेगा रिक्वाजा को भी कैच कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के पास कोई मास्टर बॉल नहीं था दूसरा, जिस वजह से आर्ची के पास एक खतरनाक ट्रैप था, जिससे किसी भी पोकेमॉन को पकड़ सकता है। जिस वजह से आर्ची वो ट्रैप से रिक्वाजा पोकेमॉन को पकड़ने का सोच रहा था।
तभी रिक्वाजा पोकेमॉन ग्राउडन एंड कायोगोरे के पास जाता है एंड रिक्वाजा पोकेमॉन ग्राउडन एंड कायोगोरे पोकेमॉन पर एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन अटैक करता है, ड्रैगन प्लस अटैक करता है। ड्रैगन प्लस अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि कायोगोरे एंड ग्राउडन पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाता है। रिक्वाजा का वो अटैक देखकर आर्ची बहुत ही ज़्यादा शॉक एंड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसने पहले सोचा कि कायोगोरे के अटैक से रिक्वाजा को कमजोर करेगा, उसके बाद वो ट्रैप से रिक्वाजा को पकड़ लेगा। लेकिन फिर आर्ची सोचता है अगर मैंने ऐसा किया तो शायद से ये प्लान फेल हो सकता है एंड ग्राउडन एंड कायोगोरे पोकेमॉन भी हमारे हाथ से जा सकते हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्ची सोचता है लेकिन जब तक मैक्सी मास्टर बॉल ढूंढ रहा है तब तक मुझे इन सब का ध्यान भटकाना पड़ेगा। इसलिए फिर आर्ची ध्यान भटकाने के लिए अपने कायोगोरे को रिक्वाजा पर हाइड्रो पंप अटैक करने को बोलता है। हाइड्रो पंप अटैक रिक्वाजा को लगता तो है लेकिन रिक्वाजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रिक्वाजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए फिर रिक्वाजा एक खतरनाक ड्रैगन असेट अटैक करता है। ड्रैगन असेट अटैक कायोगोरे को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लगता है। तभी मैक्सी सामने आता है एंड मैक्सी आर्ची को इशारा करता है। मैक्सी आर्ची को दिखाता है कि उसको मास्टर बॉल मिल गया है। आर्ची समझ जाता है एंड आर्ची फिर अपने कायोगोरे को वापस जाने का इशारा करता है। कायोगोरे समझ जाता है एंड कायोगोरे आर्ची की बात सुन रहा था, जिस वजह से कायोगोरे वापस से समुद्र में चला जाता है। इन ग्राउडन पोकेमॉन को भी लगता है कि ये कायोगोरे पोकेमॉन साथ हो गया, जिस वजह से ग्राउडन पोकेमॉन भी वापस जाने लगता है। इसलिए रिक्वाजा को भी लगता है ग्राउडन एंड कायोगोरे पोकेमॉन शांत हो गए, जिस वजह से आर्ची का रिक्वाजा को पकड़ने का प्लान तो फेल हो जाता है। रिक्वाजा वहां से वापस से चला जाता है एंड रिक्वाजा नॉर्मल रिक्वाजा बनकर वहां से चला जाता है। ऐसा होता है कि दोनों पोकेमॉन चले गए एंड आर्ची के हाथ से कायोगोरे पोकेमॉन भी बच गया। लेकिन तभी आर्ची अपना मास्टर बॉल निकालता है एंड आर्ची कायोगोरे को वापस बुलाता है। ऐसी दिक्कत शौक हो जाता है, ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया। एंड तभी मैक्सी भी सामने आता है एंड मैक्सी के हाथ में एस मास्टर बॉल देखकर शॉक हो जाता है। एस चिल्लाता है रुको मैक्सी, ऐसा मत करो। तभी मैक्सी ग्राउडन पर मास्टर बॉल फेंकता है एंड वो मास्टर बॉल में ग्राउडन पोकेमॉन आ जाता है। ग्राउडन पोकेमॉन मैक्सी के हाथ में आ जाता है। एस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए एस अपने चाचा को मैक्सी पर फ्लेम थ्रोअर अटैक करने को बोलता है। एंड तभी वहाँ पे मैक्सी के हाथ में स्मोक बॉम्ब्स थे एंड मैक्सी वो स्मोक बॉम्ब्स फोड़ता है। स्मोक बॉम्ब की असर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से मैक्सी वहाँ से गायब हो जाता है। एंड फिर एस आर्ची के सामने भी देखता है तो आर्ची भी वहाँ से गायब हो गया था। मतलब मैक्सी एंड आर्ची दोनों कायोगोरे एंड ग्राउडन पोकेमॉन को लेकर वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद एस एंड एलन का चैलेंज वहाँ पे विंग अटैक करता है, धुआं शांत करते हैं एंड वहाँ पे तो टीम एक्वान मैग्मा का बॉस ही नहीं उनके सभी मेंबर्स भी गायब हो गए थे। एस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन एस सोचने लगता है इस सभी के पास मास्टर बॉल कैसे आ गया, इस सभी को मास्टर बॉल किसने दिया। दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा रोमांचक भरा होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पर मैंने 150 लाइक का टारगेट रखा है, तो जल्दी से लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो एंड उस बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। एंड तुम लोगों ने डायनामिक जर्नल्स के अभी तक दूसरे एपिसोड नहीं देखे पहले वाले एपिसोड को, तो जाओ क्या करो प्लेलिस्ट में चेक करो, तुम लोगों को सभी के सभी एपिसोड के लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस।